तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं पेशकश होती रहती है। हमें सुप्रीम कोर्ट का समझ में नहीं आता, जब सब कुछ हो रहा है तब निकल के क्यों आता है, जब सब कुछ हो रहा होता है। कभी कहते हैं नोटबंदी गलत थी, अरे भैया जब लोग मर रहे थे उसी समय फैसला बोलते रुकवाते हैं आप लोग, आपने क्यों नहीं रुकवाया? क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर नहीं है? आप समझो इस बात को। तो आज हमारे यहाँ पे जब खबर भी खुद जाती है, बंदे ढक दिए जाते हैं, मिट्टी चढ़ जाती है, 1 महीने बाद चींटियां खा जाती है कब्र में लेटे आदमी की लाश को, तब सुप्रीम कोर्ट जैसे बंदे निकल के आते हैं गलत हुआ था, ये बच सकता था, इसके खिलाफ कार्रवाई होती तो इसका बचाव हो सकता था। तो ये हमारे देश के तो सुप्रीम कोर्ट है कि बंदा मर के दफन हो के 13वीं भी हो गई, उसके बाद ये निकल करके आते, पहले क्यों नहीं आते, ये मुद्दा है। तो आज की डेट में मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, हमारे देश का कानून जो है वो डर के बैठा हुआ है ब्रिजभूषण से। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस को इस चीज से ऑर्डर नहीं है। आज लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उठाना चाहिए गृह मंत्रालय के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर। सारी पुलिस प्रशासन होम मिनिस्ट्री पे आती है, अमित शाह से सवाल होने चाहिए, अमित शाह के नाम के नारे लगने चाहिए। ये क्यों इंसाफ नहीं होता? आज लोग हर बात में मोदी को घेरते हैं। मोदी से आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप बेटियों के समर्थन में कुछ 2 शब्द कह दो। आज इंसाफ करवाना अमित शाह के हाथ में है, आप अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलो। आम जनता क्यों नहीं मोर्चा खोलती? पर लोग डरते हैं, लोग कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, टेरी पा रहा है भैया हमें घर से उठवा देगा। तो आज डेट में तुम बोलने की हिम्मत नहीं रखते और इंसाफ की उम्मीद करते हो। आज या तो भैया हथकंडे मत अपनाओ, फिर पूरी बात बोलो कि ये इंसाफ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री से निकल सकता है, गृह मंत्रालय से निकल सकता है, अमित शाह की जेब से निकल सकता है ये इंसाफ का लिफाफा। अगर अमित शाह ही उसको बचाने की किफायत करेंगे तो कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता, उसको निर्दोष साबित करने से। लेकिन जिस देश के अंदर स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उनका शोषण करते थे ये लोग, आप बात कर रहे हो। तो आज इस चीज को धार्मिक एजेंडे में तोड़ा जाएगा अगर इसके ऊपर बात उठेगी। पर इन शॉर्ट में हिंदुस्तान सिर्फ और संविधान से चल सकता है। जब अनुराग ठाकुर इतने बड़े बयान देते थे गोली मारो सालों को, जब देश की बदनामी नहीं होती थी, अनुराग ठाकुर से पूछो हिंदुस्तान को तुम लोग बंदूक की नोक पे रख करके इंसाफ करवाने की बात करते हो जब देश की बेइज्जती नहीं होती है। आज छवि खराब हो रही है देश की, बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं, डालो ब्रिजभूषण को अंदर, कौन मना कर रहा है? उसको बंद करो, इंसाफ दो, ये अपनी बहन बेटियां घर जाए। आप लोगों को भी चैनल वालों को राहत मिलेगी, गर्मी में सड़ते रहते यहाँ पे कुछ और काम तो है नहीं, हर आदमी परेशान है कि कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते हैं। हिंदुस्तान के बहुत से पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, नाम को डिग्रियां उनकी है, इंग्लिश बोलते हैं। आप याद रखो, पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं, पर उसके बावजूद मोदी का जब नाम आता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग में गोबर आ जाता है। और याद रखो उसके बाद उनको कुछ नहीं पता लगता कि कौन कौन है। इंसान इंसान नहीं दिखता, इंसान के रूप में हिंदू दिखता है, इंसान के रूप में मुसलमान दिखते हैं, एक नफरत दिखती है, भाईचारे का खात्मा दिखता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो चुकी है, 5 राज्य हैं कहीं पर बीजेपी की सरकार नहीं, उत्तर भारत में बीजेपी दबदबा है। देखिए बहुत से गांव देहात के लोग हैं आज जो योगी के फैन हैं, आप समझो इस बात को। तो आज यूपी के अंदर योगी की वजह से आज मोदी सरकार को बेनिफिट मिलता है, मोदी की वजह से योगी को नहीं मिलता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगी समर्थक तो हैं पर मोदी समर्थक नहीं है। मैं आपको लाख लाख रुपए की बात करवा दूंगा, ये आप जाओ गाँव गाँव के अंदर यूपी के, तो वो बोलेंगे भैया हम योगी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को नहीं करते। तो आज योगी जी की नीतियों की वजह से वो योगी को सपोर्ट करते हैं। बुलडोजर नीति बेहतर है, आप मानते हैं? धर्म की नीति बेहतर है, धर्म की नीति बेहतर है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है किस प्रकार से हिंदुओं को समर्थन लेना है, किस प्रकार से उन्हें लुभाना है, किस प्रकार से धर्म देख के टारगेट करना है। तो ये बात को आप समझो कि हमारे देश के अंदर जो राजनीति है वो धर्म को आधार बना के की जा रही है और योगी जी उसमें माहिर है। चलिए देखिए पढ़ी लिखी है, साउथ की जनता तो पहले भी सुना था, ये पहली बार तो सुना नहीं है, लेकिन मीडिया का जो पहले भी बात तो सुन लो, बहुत इससे पहले भी सुना था। तो बात वहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। 15 राज्य भाजपा मुक्त है, आप समझो हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति, फिजिट कोर्ट की राजनीति, ये सारे काम करने वाले लोग हैं। आज आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो। यहाँ पे मेरी बात सुन लो, ऐसा मन करना है, अच्छा क्राइम पेट्रोल मन करना है, चैनल बंद करवा देंगे क्राइम पेट्रोल वाले, भाई साहब पूरी FIR की कॉपी होती है उनके पास। ऐसा मत बोलो कि मन गणत है, क्राइम पेट्रोल सच्ची घटनाओं पे बनते हैं, वो कोई स्वाद लेने के लिए नहीं बनते। वो अलग बात है कि उसके अंदर एक मेम सी औरत ले लेंगे, वो अलग बात है उसके अंदर कोई कलाकार ले लेंगे और उसको रंगमंच का सजा करके दिखाया जाएगा। पर क्राइम पेट्रोल की जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं, वो भारत की किसी न किसी हिस्से के अंदर घटी होती हैं। तो आज हम लोग कितने आंदोलनों में देखते हैं, कितनी जगहों में देखते हैं कि ऐसी घटनाएं, आप ये मान लो गाँव देहातों के अंदर चाचा ताऊ बूढ़े गांव के कोई ना कोई लिप्त होता है इन चीजों के अंदर। आज हिंदुस्तान एक वो देश बन चुका है जहाँ पे 9 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत, बुढ़ी औरत नहीं छोड़ी जाती। आप समझो जिस बात को, जिस देश के अंदर गोद की बच्ची, बात को समझो, और जो सहारा लेकर के चलने वाली अम्मा वो बलात्कार का शिकार हो जाएं, तो उसके अंदर जो 15 साल 16 साल 17 साल की छोटी बच्चियां प्रैक्टिस करने जाती हैं, उनका शोषण होना कौन सी बड़ी बात है? तो आप समझो इस बात को। शोषण, वीरेंद्र शास्त्री नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है जी। आजकल लोग पटना में है, उस सबका पर्चा निकाल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर? पर्चा निकलवा लीजिए, सब इंसाफ मिलेगा, तारीख पता चल जाएगी। देखिए उनका परिचय क्या निकलवाएं, वो एक हमारी नज़र में तो देखो धर्म के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं।
आज की डेट में बता वो मेरी बात सुन लो, वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपोगेंडा रचते हैं। आप समझो। और आपको पता होना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद इंडिया टीवी में अपने इंटरव्यू में बोला रजत शर्मा के सामने कि मेरी बहन तो खुद मुसलमानों में ब्याही हुई है। तो जो आदमी की खुद बहन बेटी घर के अंदर जो है मुसलमानों में ब्याही है, वो समाज में हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आप समझो इस बात को। अरे मुंह बोलिए तो क्या हुआ? तो आप तुम समाज को जगा रहे, तुम अपनी मुंह बोली बहन को नहीं जगा पाए, तुम समाज को क्या जगाओगे? तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बंदे हैं, जो एक पंडित हों या जो अपनी बातों के द्वारा लोगों को लीपा पोती करके आज एक माहौल पैदा करते हैं कि हम भगवान हैं, हमारे अंदर सब कुछ है। आज ये लोग, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, और उसमें गीता में जो लिखी बातें हैं उसको इंसान को मानना चाहिए। आज की डेट में इन लोगों की, मेरी बात को याद रखना, इन लोगों की रोटी चल रही है प्रवचनों के माध्यम से और कुछ नहीं है। आस्था के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। इनके आप शो में जाओ, आप आसाराम बापू के शो में जाओ या किसी के शो में जाते थे तो इनके यहाँ पर्चियां करती थी मोटी मोटी। आप समझो, चंदे ले लेके जमीनें बना ली इन लोगों ने। तो इन लोगों के बारे में मत बोलो। आज ये लोग धर्म गुरुओं के नाम पे एक बिजनेस करते हैं, व्यापारी है। 10,000 करोड़ का प्रोपेगेंडा था मोदी को मोदी बनाने में। ऐसे कोई घर घर नहीं पहुंचता। केजरीवाल घर घर पहुंचा, वो भी एक प्रोपेगेंडा के तहत पहुंचा। कोई भी बड़े बड़े नेता नेशनल मीडिया में आते हैं तो उनकी छवि को सुधारने का काम नेशनल मीडिया करती है। आप याद रखो, आज आप एक बात को ध्यान रखो, 15 साल आज मोदी जी, 15 साल, ये हिंदुस्तान के सब लोगों ने सवाल है, सच्चाई बताऊंगा मैं झूठ नहीं बोलता कोई भी बात। 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, पर जब प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आया तब लोगों को पता लगा कोई मोदी भी है, वरना उससे पहले सिर्फ राजनीतिक आदमी को पता था कि मोदी है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नहीं पता। आज जिस ब्रिजभूषण के खिलाफ हमारी बहनों ने मोर्चा खोला है, ये लोगों को यहाँ के पता लगा, 6 बार का सांसद है, इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ब्रिजभूषण नहीं पता। आप समझो। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये लोग हाईलाइट हुए हैं। आप समझो, ये गुजरात मॉडल ही तो पूरे हिंदुस्तान में है। गुजरात मॉडल नफरत का मॉडल था, गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान का मॉडल था, 2000 दंगों के ऊपर प्रताड़ित मॉडल था, विनाश का मॉडल था। वही 2002 के दंगों का माहौल पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। जो वहां पे विनाश होता था वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। तो 2002 का भैया अपनी अदालत, अपने कोर्ट, जिसका मर्जी क्लीन चिट करवा लो। क्लीन चिट नहीं दोगे तो आपका फिर कहां तबादला होगा आप सोच भी नहीं सकते। धरती पे रहोगे नहीं रहोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर आप ये बात ध्यान रखो कि 2002 के बाद मोदी सरकार क्लीन चिट खुद को ही देगी। आप समझो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने कहा था इस्तीफा करवा दिया जाए, और उस समय बहुत से नेता ऐसे थे उनके बचाव में आ गए। तो इस चीज को तो छोड़ दिया जाए। मोदी का, आपने मीडिया की बात करी, मीडिया ही है जो आदमी को आदमी बनाती है। इनकी कोई पहचान नहीं थी, 15 साल मुख्यमंत्री की पहचान नहीं थी। 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी ने लगाया और आज उसी का एहसान उतारता फिर रहा मोदी सरकार। आज सारा हिंदुस्तान मोदी जी ने अडानी की गोद में डाल दिया। वो तो वैसी नतरकी आदमी है, गायक आदमी, उससे क्या कहना। वो तो गलती से एक बहती गंगा में हाथ धो गया मोदी लहर के अंदर। फिल्म चारों को भी मिल गया, हंसराज हंस भी आए ऐसी। आप उनकी लोकसभा में जाकर के देखो, किसी ने पूछा तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है, कहता कोई दाढ़ी वाला गायक है, हमें नहीं पता, हमने आज तक देखा ही नहीं। तो आप ये लगा लो। तो उसके बाद किसी बुड्ढे से पूछो अंकल आपको पता है, वो फिर एक पंजाबी निकल कहता हाँ वो चोरी साडा हो गया, की करिए वो है हमारे यहाँ का सांसद। तो आप ये लगाओ, हाँ नाम नहीं पता। तो जो आदमी अपनी लोकसभा में अपने नाम को नहीं पहुंचा सका, वो काम को क्या पहुंचाएगा? सबसे बड़ी बात ये समझो ना। तो ऐसी बैक होंगे, ईडी की छापेमारी होगी, सब हवालात में बैठे होंगे। थोड़े दिन आपका चैनल अगर अच्छे से मोनेटाइज हो गए, कमा गया, तो आपके ऊपर भी ईडी की छापेमारी होगी। 3 मिलियन में वीडियो चल रही है, तू भी आजा रगड़े में। तो आप ये बात समझो, जिसकी जेब में 500 के 2 नोट मोदी सरकार को नजर आ जाए, वहीं ईडी की छापेमारी हो जाती है। इनका ये हाल हो चुका है।